गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं माइक्रो टीचिंग का एसएसटी का फर्स्ट लेसन प्लान। तो आप भी ऐसा बना सकते हो, बट ये जस्ट एक आपका रेफरेंस है जिसमें सबसे पहले आपकी डेट होती है, क्लास, सब्जेक्ट, पीरियड, टॉपिक। इसमें जो आपका टॉपिक है वो है भारत की मृदा के बारे में, ये आपका ज्योग्राफी का टॉपिक है। और जो आपका माइक्रो टीचिंग होता है ये आपका 36 मिनट्स का है। तो सबसे पहले यहाँ पे जनरल ऑब्जेक्टिव्स लिखे जाते हैं। जनरल ऑब्जेक्टिव्स मतलब सामान्य उद्देश्य। तो यहाँ पे सामान्य उद्देश्य क्या है? छात्रों में सामाजिक विज्ञान के प्रति रुचि विकसित करना, छात्रों में काल्पनिक चिंतन शक्ति का विकास करना, छात्रों में तार्किक चिंतन शक्ति का विकास करना। तो ये जो जनरल ऑब्जेक्टिव होता है ये आपके जो भी सोशल साइंस के लेसन प्लान होंगे ये सब में सेम रहेगा, पर जो आपका स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है ये आपके पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड होता है। जैसे यहाँ पर अगर मैंने मृदा टॉपिक उठाया है तो यहाँ का जो ये स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव रहेंगे ये भी आपके मृदा से रिलेटेड रहेंगे। जैसे छात्र मृदा को परिभाषित कर सकेंगे, छात्र मृदा के प्रकार का वर्गीकरण कर सकेंगे, छात्र मृदा संरक्षण की व्याख्या कर सकेंगे, छात्र विभिन्न प्रकार की मृदा की पहचान कर सकेंगे। प्रीवियस नॉलेज क्या है? प्रीवियस नॉलेज मतलब छात्रों का पूर्व ज्ञान क्या है? छात्रों को मृदा की सामान्य जानकारी, आप बस इतना लिख देना काफी है। नेक्स्ट पॉइंट, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में यहाँ पे जैसे छात्र अध्यापिका प्रश्न पूछकर प्रस्तावना का आरंभ करती है। सबसे जो मेन है इसमें आपका कि आप स्टार्ट कैसे करोगे लेसन को। तो आप जब भी स्टार्ट करोगे वो एक सेट इंडक्शन से करोगे। सेट इंडक्शन क्या होता है? सेट इंडक्शन में आपको बेसिकली 4 से 5 क्वेश्चन पूछने होते हैं, और हर एक क्वेश्चन जो होगा, जो सेकंड क्वेश्चन होगा वो आपके फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर से ही बनेगा सेकंड क्वेश्चन। जैसे यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है, छात्र हमें भोजन कैसे सॉरी यहाँ पे पीपल टीचर जो एक्टिविटी में छात्र अध्यापिका यहाँ पे स्टूडेंट से क्वेश्चंस पूछेंगी। जैसे पहला जो होगा, छात्र हमें भोजन कैसे प्राप्त होता है। अब स्टूडेंट्स आंसर देंगे कृषि से। फिर यहाँ पे जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा वो कृषि से ही रिलेटेड बनेगा। जैसे कृषि से क्या प्राप्त होता है, तो स्टूडेंट्स रिप्लाई करेंगे अनाज, कपास, बाजरा, फल। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अनाज, कपास, फल कहाँ से प्राप्त होता है? पेड़ पौधों से। पेड़ पौधे किस पर उगते हैं? मिट्टी पर। फिर फिफ्थ क्वेश्चन, मिट्टी क्या है? ये आपका एक समस्यात्मक क्वेश्चन है। समस्यात्मक क्वेश्चन मतलब कि यहाँ पे छात्रों को इसका आंसर सही से नहीं पता, और अगर पता भी है तो वो अस्पष्ट है, सही से उनको नॉलेज नहीं है। तो यहीं से जो क्या है, अब जो छात्र अध्यापिका अपने टॉपिक का स्टार्ट करेंगी। और यहाँ पर टीचिंग एड में आप ये लिख सकते हैं कि आपकी एक प्रश्नोत्तर विधि है। नेक्स्ट, स्टेटमेंट ऑफ एम यानी उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में आप बस अपने पाठ का नाम लोगे कि आपके पाठ का नाम क्या है। जैसे छात्रों, आज हम भूगोल का पाठ भारत मृदा का अध्ययन करेंगे। अब आ जाओ नेक्स्ट चीज पे। यहाँ पर हम 3 टीचिंग पॉइंट लेके चलते हैं। बाकी अगर आपके मैम ने कुछ और बता रखा हो तो आप वो करोगे। बाकी जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है ये सेट इंडक्शन बनाना। तो यहाँ पे जो मैंने फर्स्ट टीचिंग पॉइंट लिया था वो लिया था कि मृदा, मृदा क्या है। और इस एक्सपेक्टेड बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स में कि छात्रों, इसके पढ़ने के बाद छात्रों में क्या क्या परिवर्तन आएगा वो ये आएगा, छात्र मृदा को परिभाषित कर पाएंगे, वो उसकी डेफिनेशन दे सकते हैं। सेकंड, छात्र मृदा की उपयोगिता पहचान सकेंगे। थर्ड, छात्र मृदा में ह्यूमस की आवश्यकता समझ सकेंगे। और यहाँ से ये पीपल टीचर एक्टिविटी पूरा टीचर यहाँ पे उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि क्या होता है मृदा की। मृदा ऊपरी सतह पर महीन कणों से बनी हुई पतली परत है, उसको मृदा कहते हैं। इसमें ह्यूमस की भी मात्रा होती है। ह्यूमस जो जीव जंतु या सड़े गले पेड़ पौधे जो होते हैं मृदा की जो ऊपरी लेयर पर, उसको ह्यूमस बोला जाता है। तो यहाँ से आपका ये टॉपिक है जो इतना पीपल टीचर जो एक्सप्लेन करेगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट एक्टिविटी की, स्टूडेंट क्या कर रहे हैं उतने टाइम में? स्टूडेंट ध्यान से सुन रहे हैं, वो महत्वपूर्ण बातों को कॉपी में लिख रहे हैं। फिर यहाँ से आप स्टेप एवेल्युएशन में कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे छोटे छोटे जो आपके बीच में से ही है। जैसे ह्यूमस क्या है, यहाँ पे बच्चों ने बताया मृत पेड़ पौधे तथा जीव जंतु के सड़े गले अवशेष है। और यहाँ पर ये ब्लैक बोर्ड में आप ब्लैक बोर्ड लगा सकते हैं। प्रकरण मतलब होता है टॉपिक। यहाँ पे जैसे दिनांक, कक्षा, ये सारी चीजें लिखी होनी चाहिए, और यहाँ पे बस छोटा सा आपको लिखना है कि आपने क्या पढ़ा है। और यहाँ पे टीचिंग एड्स या मेथड्स में आप ये लिखोगे कि आपने कौन से मेथड से पढ़ा है और किस चीज का यूज करा।
फिर यहाँ पर आ जाता है डेवलपिंग क्वेश्चन। डेवलपिंग क्वेश्चन में आपको ज्यादा से ज्यादा 3 क्वेश्चन पूछने होते हैं। 3 क्वेश्चन में से जो स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन होंगे उसका आंसर स्टूडेंट कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने जस्ट वो अभी टॉपिक पढ़ा है। पर जो थर्ड क्वेश्चन होगा उसका आंसर स्टूडेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो टॉपिक आप आगे पढ़ाओगे। जैसे मृदा क्या है, यहाँ पे स्टूडेंट ने बता दिया। नेक्स्ट, मृदा में क्या क्या पाया जाता है, ये भी स्टूडेंट ने बता दिया। पर भारत में मृदा कितने प्रकार के, ये अभी स्टूडेंट नहीं बता पाएंगे, क्योंकि आपका नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट है। तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट हो जाएगा मृदा के प्रकार। तो सेम यहाँ पे भी सारा वही है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर आपको इसी टॉपिक पे बनाना है तो। इसे छात्र मृदा के प्रकार बता सकेंगे, ये सारी चीजें। और यहाँ पे आप पूरा एक्सप्लेन करोगे फिर से कि भारत में मृदा के कितने प्रकार है। जैसे मैंने 6 प्रकार लिए थे: जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल पीली मृदा, लेटराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा, पर्वतीय मृदा। यहाँ पे फिर से ब्लैक बोर्ड, और यहाँ पे इस बार टीचिंग एड में एक मैप यूज किया है। मैप में जैसे यहाँ पे अलग से दिखाई दे रहा है कि कौन कौन से एरिया में कौन कौन सी मृदा पाई जाती है। फिर वही सारा पैटर्न, विकासात्मक प्रश्न। इसमें भारत में मृदा कितने प्रकार की है? 6 प्रकार की। काली मृदा का अन्य नाम बताओ? रेगुण मृदा। मृदा संरक्षण किसे कहते हैं, ये बच्चों को अभी नहीं पता। तो ये आपका थर्ड टीचिंग पॉइंट है। यहाँ से देखो, जो थर्ड टीचिंग पॉइंट है वो यहाँ पे भी उसकी फोटो नहीं है, बस आप उसमें इतना लिख देना डाल के कि मृदा का संरक्षण। मृदा के संरक्षण में भी आप पूरी चीजें एक्सप्लेन करना, बस वहां पे इतना डिफरेंस होता है कि विकासात्मक प्रश्न नहीं होते। तो आपको भी वहां पे विकासात्मक प्रश्न लिखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वहां से आपका टॉपिक खत्म है। फिर यहाँ पर ये समरी। समरी में आप पूरा एक्सप्लेन करोगे कि आपने स्टूडेंट्स को क्या क्या पढ़ाया है। और लेसन क्लोजर में आप उनको 2 क्वेश्चंस दोगे और जिसका बच्चा आंसर्स देंगे। एंड देन यहाँ पे ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड में आप एक गृह कार्य भी लिखोगे कि आपने क्या होमवर्क दिया है छात्रों को। बहुत इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं है। जैसे मृदा के प्रकार की व्याख्या कीजिए, ये क्वेश्चन है। तो आज का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको ऐसी ही और भी अन्य टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए एसएसटी की और हिंदी की, तो कमेंट में जरूर बताना। एंड थैंक यू।